शब्द कह देते थे, वो एक दिन एक के सिंहासन पर जाकर बैठ गया कि अब उससे मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता है। समय लेना पड़ता। अच्छा, तुम्हारा अभी बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में कई प्रत्याशी ऐसे खड़े करे गए जिनको लोग गिनते ही नहीं थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जिनको लोग गिनते ही नहीं थे, और आज की तारीख में वो विधायक बनकर बैठ गए। तो मैडम सर कितना पढ़ रहा, किसी को कमजोर मत समझना, सारी समस्या का हल और ये विश्वास के साथ। कल एक बिहार के ही एक क्षेत्र के कल एक एसडीएम और एक कोई कलेक्टर महोदय दोनों आए थे। उन्होंने बाहर परिचय नहीं दिया, पर यहाँ आकर परिचय दिया कि मैं इस क्षेत्र का एसडीएम हूँ, और एक आए थे कि मैं इस क्षेत्र का कलेक्टर। हमने कहा आप अंदर जाकर बैठे हुए थे, आप लोगों ने कुर्सियां नहीं ली? तो कहने लगे गुरुजी, हम पढ़ाई करते थे, हमारी माँ कहती थी, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत कम मत करो। अगर तूने मेहनत पूरी कर ली और एक लोटा जल तूने शिव के मंदिर में चढ़ा लिया, तो तू जो चाहता है वही होगा। गुरुदेव, आज मैं कलेक्टर बनकर, इस क्षेत्र का कलेक्टर बनकर बैठा, और एसडीएम कहता है कि मेरी पत्नी ने तो आस छोड़ दी थी कि मैं बहुत उच्च पद पर पहुंचूंगा, पर मेरी पत्नी शिव के मंदिर जाती थी, कथा में मन लगाती थी, आज मैं एसडीएम पद पर। छोटा ना शब्द, छोटा नहीं, साधारण ना समझो। तेरी कृपा का कब किस्मत पर जरा छोटा ना समझे। कौन छोटा कब बढ़ जाएगा? कोई बहुत दादा बनता है, पहलवान बनता है, बहुत सूरमा बनता है, एक दिन शरीर में ना जाने कौन सा रोग लग जाएगा, पलंग पर पड़ा रह जाएगा। इसलिए न तन का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो। यदि अहंकार करना ही है तो अपने देव अधिदेव महादेव की भक्ति का अहंकार करो, भक्ति का। बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं, बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि करोड़पति भी हाथ खाली उस परमात्मा के दरवाजे तक चला जाता है, हाथ खाली, कुछ नहीं। पांड्य देश का राजा सुख, धन बहुत था, वैभव बहुत था, सत्ता बहुत थी, संपदा बहुत थी, सब कुछ था, पर किसने समय जाना, अकाल पड़ गया, राज्य के हाथी घोड़ा सब मर गए, बीमारियां लग गई, लोग होन बीमार पड़ने लगे, मरने लगे, अकाल था, कुछ खाने को नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ। आज के राज्य के राजाओं को मालूम पड़ा कि पांड्य देश पर ये अकाल पड़ गया है, अच्छा मौका है, आक्रमण करो, और आक्रमण करके इस राज्य पर अपना हक जताओ। आक्रमण करो, इस पूरे राज्य पर अपना हक करो, पूरे राज्य। ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत सावधानी का कथा है आज की, बहुत सावधानी। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब। माता सीता के संग हजारों सखी, हरण हुआ तब।
बाबा ये दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का किसका कौन, किसी का हमारा राजा सुख केवल अपने दिल की बात किससे करें, अपने हृदय की बात किससे कह सकते, किससे अपने मन का भाव। एक वो सुंदर लाइन का स्मरण आता है, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहेगा। आप भी बोलिए, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहेगा। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहे, तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहेगा। जिससे कहोगे जाके जीवन में थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, किसको किसको कहोगे? पड़ोसी से कहोगे तो लोग कहेंगे पहले तो भोली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। रिश्तेदारों से कहोगे तो लोग कह देंगे पहले तो जगत में घूमती फिरती थी, अब रोती फिरती है। किससे कहेंगे? मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे बाबा ओ देवघर वाले, ओ काशी वाले, ओ केदारवासी, ओ सीहोर वाले, मेरे दुख को कौन सुनेगा? मेरे महाकाल बाबा तुझे ही तो पुकारा है। मेरा तू तो हमदर्द जिसे बाबा बहुत दिन से खाली झोली है बाबा, बहुत पुकार रहा बाबा, तू झोली भरेगा ये मुझे विश्वास है, मुझे खाली नहीं छोड़ेगा ये मेरा भरोसा है बाबा, ये मेरा भरोसा करता है, ये मेरा विश्वास करता है, तो मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, ये मेरा भरोसा करता है, ये मेरा विश्वास करता है, तो मुझे खाली नहीं रखता। और शंभु शरण करी मांगो करी दो का दया हमारे बीच में डॉक्टर द्विवेदी सांसद महोदय पधारे, जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर श्री निशिकांत द्विवेदी सांसद महोदय, जिनका इस कथा में, इस पूर्ण कथा के अंदर बहुत बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है। जोरदार ताली बजाकर
मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे नजर के देखा हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे घर घर के देखा हूँ। कथा कह रही है, बाबा का सुंदर कथा वर्णन कर रही है। सुख नाम का राजा संपदा को मुक्ति पर अकाल पड़ गया, उस अकाल में सब कुछ सब कुछ सब कुछ अब राजा के ऊपर आसपास के राज्य के राजाओं ने आक्रमण कर दिया। राजा के ऊपर आसपास के राज्य के आक्रमण और आक्रमण हुआ। पूरा वैभव राजा का चले गया। राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और थोड़ी सी सेना को लेकर 20-25 सेना को लेकर राजा जंगल में चले गया। कहीं ये दूसरे राजा मुझे मार ना डाले, ये दूसरे राजा मुझे समाप्त ना कर। चले गया दूसरे वन के अंदर गया। राजा देखा कुछ खाने पीने को मिलता नहीं, प्राप्त नहीं। बहुत रो रहा था। साथ के जितने सैनिक थे वो भी समझा रहे थे, महाराज क्यों रो रहे हैं? क्यों, किस लिए रो रहे? तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? बचा नहीं सका, मेरा राज्य पूरा के पूरा चला गया और मेरे स्मरण ये अकाल पड़ गया। पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, सामग्री नहीं मिली, सब की सब पूरा चले गया। ये मुझे ये महाराज क्यों चिंता करते हो? सामने एक शंकर भगवान का शिवलिंग, एक पोटले पर, पोटला जानते हो, चबूतरे पर केवल शिवलिंग रखा हुआ था, केवल शिवलिंग और कुछ नहीं, केवल शिवलिंग। चबूतरे पर एक शिवलिंग रखा है, मात्र एक शिवलिंग चबूतरे। सुख राजा क्या देखता है कि वहां से एक कोई पथिक जल चढ़ाकर जल लेकर आ रहा था। वो जल राजा के पास आया। राजन, पथिक ने पूछा, तुम कौन हो? आप कौन हो? पथिक पूछ रहा है, आप कौन हो? राजा कहता है कि मैं पांड देश का राजा हूं और अकाल पड़ने के कारण बस ये सब हो गया, धन चले गया, वैभव चले गया, सत्ता चली गई, सब गया और मैं यहाँ आया।